नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू द कार्डियोलॉजी डायलॉग्स। पिछले कई वीडियोस में मैंने हार्ट फेलियर के बारे में आपसे बात की कि उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, क्या इलाज जो हैं वो मौजूद हैं उसके। और फिर मैंने वादा किया था कि आज से कई वीडियोस मैं हार्ट अटैक पे बनाऊंगा और आपसे उसके बारे में कुछ जो डिस्कशंस हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, वो शेयर करूंगा। तो हार्ट अटैक का मर्ज़ क्या होता है? हार्ट अटैक का मर्ज़ है जब आपकी दिल की जो ब्लड सप्लाई है, जो खून की सप्लाई है, उसमें आपको कोई परेशानी खड़ी हो जाए। देखिए, हार्ट जो है, कहा जाता है कि दिल खुश हो रहा है और दिल घबरा रहा है, दिल जो है वो भाग भाग हो रहा है, लेकिन जनरली जो है वो दिल न सोच सकता है, न समझ सकता है, न खुश हो सकता है, न दुखी हो सकता है। वो तो एक मसल मास है जिसका एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है कि भाई हम पंप की तरह खून को सप्लाई करना है, बदन को खून सप्लाई बढ़ानी है, तो वो पंप की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपके बाथरूम को पानी चाहिए नहाने के लिए, तो एक पंप होता है जो आपकी नीचे से टंकी में पहुंचाता है और टंकी से फिर जो पाइपलाइन के थ्रू आपके बाथरूम में आता है। तो हार्ट जो मांसपेशी है, मांसपेशी का पंप है, तो उसकी एक्टिविटी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि उसकी ब्लड सप्लाई रहे, भाई इलेक्ट्रिकल करंट नहीं आएगा तो वो चलेगा कैसे। और दूसरा उसका ब्लड सप्लाई जो है, जो खून की सप्लाई है, जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हार्ट की मांसपेशी को वो जो न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? वो दिल की नसों के थ्रू आएगा। तो जब हार्ट चलता है और खून पंप करता है तो सबसे पहले वो अपनी ब्लड सप्लाई पूरी करता है, क्योंकि अगर उसको ही खून की सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा, दूसरी जगह कैसे खून पहुंचाएगा। तो मोटी तौर से हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, जब उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो वो हार्ट अटैक का मर्ज़ हम उसको कहते हैं। अब कई तरह से होते हैं, उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो चलता है पंप की तरह, तो खून मेन नस से निकलता हुआ बदन को जाता है। उस मेन नस को हम लोग कहते हैं एओर्टा। और निकलते ही हार्ट से उस एओर्टा में जो नसें निकल के खून सप्लाई हार्ट को करती हैं, यानी दिल को जो खून सप्लाई करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। तो 3 कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं मेनली। एक लेफ़्ट मेन निकलती है लेफ़्ट साइड से, और फिर उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक वो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कहलाती है, एक सरकमफ्लेक्स कहलाती है। और फिर एक दहनी तरफ से निकलती है जिसको राइट कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल 3 नसें होती हैं मेनली, जो आगे जाती हैं और फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में वो बढ़ती हैं और वो हार्ट की मांसपेशी को खून पहुंचाती हैं। अब मान लीजिए आपकी कॉर्नरी आर्टरीज में कोई रुकावट आने लगे तो खून की सप्लाई कम होगी, और खून की सप्लाई जब कम मिलेगी तो हार्ट के फंक्शंस भी कमज़ोर होंगे, हार्ट को तकलीफ़ भी होगी। जब हार्ट को तकलीफ़ होती है तो आपको तकलीफ़ सीने में महसूस होते हैं, जिसको हम लोग एंजाइना कहते हैं। तो उस पर और आगे बात बढ़ाएंगे। तो पहले तो ये समझें कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी 3 नसों में बिल्कुल नली खुली होती है, सब मांसपेशी को जो सप्लाई होती है वो परफेक्ट होती है। अब कंजेनिटल कोई पैदाइशी बीमारी हो जाए तो बात अलग है, वरना नसें बिल्कुल खुली रहती हैं, साफ़ होती हैं। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उन नसों में वेयर एंड टेयर होने लगता है। जब खून उसमें से जाएगा, बराबर खून चलता रहेगा, खून चलता रहेगा, तो कुछ वेयर एंड टेयर भी होता है। और वेयर एंड टेयर की वजह से जो हार्ट के अंदर की लाइनिंग है, नसों की अंदर की लाइनिंग है कॉर्नरी आर्टरीज की, उसमें कुछ फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एथेरोमा। तो धीरे धीरे शुरुआती दौर से ही जैसे वेयर एंड टेयर होता जाएगा कॉर्नरी आर्टरी के अंदरूनी लेयर्स में, तो वहाँ पे कुछ न कुछ डैमेज के साथ वहाँ पे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और हम लोग अगर देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ये फैटी स्ट्रीक्स हैं,
यानी स्ट्रीक्स ऑफ फैट डिपोजिशन होता है, और वही धीरे 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 बढ़ते 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 एथेरोमा बन जाता है, यानी एक बड़ा सा एरिया जो है वो डिपॉजिट का बन जाता है। और जब वो एरिया धीरे धीरे कम होना शुरू होता है तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट पैदा करता है ब्लड के फ्लो में, और जब रुकावट आती है तो फिर हार्ट को इतना खून नहीं मिलता है, बस उसे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो प्रोग्रेशन जो है वो डिज़ीज़ का धीरे धीरे उम्र के साथ होता है। अब कुछ ही लोगों में ज़्यादा हो जाता है प्रोग्रेशन, तो किन लोगों में ज़्यादा होगा? जिनका खाना पीना ठीक नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनका वज़न बढ़ जाता है, सेडेंटरी हैबिट में हैं, जो सिगरेट पीते हैं, और जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या फैमिली हिस्ट्री है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है वो तो हमारी फैमिली हिस्ट्री है, और जो रिस्क फैक्टर हमारे हाथ में है जिसको कंट्रोल करके हम इस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट एथेरोमा फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं, वो क्या है? कि भाई डायबिटीज़ है तो उसे ठीक से कंट्रोल करें या तो होने ही ना दें। शुरुआत से जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको आप एक्टिविटी में डालें, उनको अच्छी हैबिट सिखाएं, खाना पीना उनका ठीक रहे, तो उनको डायबिटीज़ भी नहीं होगी, उनका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत भी नहीं होने पाएगी, और अगर हो गई है तो उसका अच्छा कंट्रोल करेंगे। सिगरेट ना पिए, स्मोकिंग ना करें, थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो ये सब अच्छी हैबिट्स अगर हम बचपने से अपने बच्चों में डालेंगे तो होने वाले दिनों में उनकी जो एथेरोमा फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है कि भाई शुरुआती दौर से पहले फैटी स्ट्रीक्स हुई और फिर धीरे 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 वो बढ़ के पूरा एथेरोमा बन गया, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करने लगा आपकी नस को, जो कॉर्नरी आर्टरीज को। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग को ख्याल करना चाहिए, वरना ये कि फिर आगे चल के हम परेशान होंगे। तो मोटी तौर से 3 चीज़ें अभी बताता हूँ, उस वीडियो को फिर ख़त्म करेंगे। कि शुरू में अगर आपकी जो नसों में रुकावट होती है तो वो इतनी नहीं होती है कि आपको थोड़ा मिनट रुक जाओ भी बताते हैं, बैठा दो। तो शुरू दौर में जब रुकावट इतनी नहीं होती है कि बैठे बैठे आपको उसकी खून की कमी हो, तो जब आप पैदल चलते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप सीना चढ़ते हैं, कोई वज़न लेके चलते हैं, तो जितना खून हार्ट को चाहिए उतना खून हार्ट को नहीं मिल पाता है, तो तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। हार्ट क्राई करता है, हार्ट रोता है, कहता भाई मुझे खून की कमी है, मुझे और खून दो। तो उसको हम लोग महसूस करते हैं, कहते हैं भाई इसको एंजाइना हो रहा है। इसको स्टेबल एंजाइना कहा जाता है, यानी जो सिर्फ पैदल चलने में या मेहनत करने पर होगा। एंजाइना कैसा होता है कि आपके बीच सीने में दर्द होगा, आपके कंधों में, बाहों में, गले में, जबड़े में तकलीफ़ होगी, और जब आप खड़े हो जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, तो वो दर्द आपका कम हो जाएगा। जब खून की सप्लाई आपकी बैलेंस ऑफ हो जाएगी, रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, सप्लाई बैलेंस हो जाएगी, तो फिर दर्द नहीं होगा। धीरे धीरे जब ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर बैठे बैठे खून की कमी होने लगती है हार्ट को। कोई ज़रा सा स्ट्रेस हुआ, कोई ज़रा सी परेशानी हुई, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो गया, तो आपको फिर बैठे बैठे तकलीफ़ होने लगती है। कौन सी तकलीफ़? वही वाली कि सीने में दर्द हुआ, कंधे में, गले में, बाह में गया, जबड़े में गया, और वो 15-20 मिनट हुआ, वो ठीक हो गया। इसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अब किसी स्टेज में सप्लाई एकदम से बंद हो गई, पूरी बंद हो गई, तब क्या होगा? तब ये होगा कि भाई मांसपेशी को खून मिल ही नहीं रहा है, तो फिर मांसपेशी पहले तो वो दर्द देगी, और फिर धीरे धीरे वो मांसपेशी मर जाएगी, डेड हो जाएगी। अगर टाइमली खून की सप्लाई को बढ़ाया नहीं गया ट्रीटमेंट से, एंजियोप्लास्टी से या किसी और प्रोसीजर से, थ्रोम्बोलाइसिस से, तो फिर वो हार्ट की मांसपेशी मर जाती है, और उसको हम लोग कहते हैं ये हार्ट अटैक हो गया। तो आज यहीं रोकते हैं क्योंकि कुछ पेशेंट्स आ गए, बार बार झांक रहे हैं। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब है कि नसों में एथेरोमा फॉर्मेशन, फैट का डिपोजिशन, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन, जो शुरू से उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। अगर रिस्क फैक्टर हैं तो वो ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है, कम उम्र पे होता है। जब शुरुआती दौर में सिर्फ मेहनत करने से दर्द होता है, जिसको हम लोग स्टेबल एंजाइना कहते हैं, फिर बैठे बैठे होने लगता है, जिसको हम लोग अनस्टेबल एंजाइना करते हैं, और फिर पूरी सप्लाई जब बंद हो जाती है तो उसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, और इसके ऊपर फर्दर एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी चीज़ को देखिए। टेक केयर, बाय बाय।